हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, जिससे कि आपको एज अ निवेशक कुछ इंसाइट्स मिलेगी और आप भी जो है अच्छे से निवेश कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल में नए तो कृपया करके इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर ली। यहाँ पर एक डिस्क्लेमर भी है कि जो भी इंफॉर्मेशन बताई जा रही, कोई भी बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा, क्योंकि यहाँ पर कई बार अनसर्टिनिटी हो जाती है जिस वजह से शेयर प्राइस जो है गिर जाता है। और आपको मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल कंसल्टेंट के थ्रू ही आए। तो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अगर हम चार्ट्स को देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आईपीओ प्राइस को अगर हम रेजिस्टेंस मान के चले, जैसे कि हमने ऑलरेडी लिख के बताया ब्लैक कलर लाइन से आप लोग देख सकते हैं, इस कंपनी के शेयर प्राइस जो अपने आईपीओ से भी हाई नहीं बना पाया है। और इसी के साथ साथ अगर आप थोड़ा पीछे जाके देखें तो इस कंपनी के शेयर प्राइस में बहुत स्पीड से तेजी भी आई थी कुछ समय के लिए, जिसके कारण कि सीधा बॉटम से जो है टॉप बना चुका था अपने आईपीओ प्राइस के आसपास। लेकिन हाल फिलहाल की हम बात कर ले तो आप लोग देख सकते हैं इसका शेयर प्राइस जो है 20 पीरियड मूविंग एवरेज वीकली में जो है सपोर्ट ले रहा है और वहां से बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और इसका जो आरएसआई लेवल भी देख पा रहे हैं, ये भी अपने 20 पीरियड जो मूविंग एवरेज है उससे ऊपर आ रहा है, यानी कि एक प्रकार से मोमेंटम को बताने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि हाल फिलहाल के आने वाले समय में इस कंपनी का जो है क्वार्टरली रिजल्ट भी आने वाला है, इस वजह से यहाँ पर थोड़े एक्सपेक्टेशन जो है बढ़ती जा रही है। फिर यहाँ पर इसके साथ साथ आप अगर वॉल्यूम पे भी ध्यान दें तो बड़े बड़े ग्रीन कलर के बार आप लोग देख पा रहे होंगे, येलो कलर के रेक्टेंगल बॉक्स है, वहां पर भी एक प्रकार से ये बताने का काम हो रहा है कि बड़े बड़े प्लेयर द्वारा एक्यूमुलेशन किया जा रहा है। फिर इसके टॉप लाइन और बॉटम लाइन की तरफ चले तो यहाँ पर आप लोग टॉप लाइन यानी कि रिवेन्यू को देख सकते हैं, धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, लेकिन उसकी ग्रोथ जो है पुराने हिसाब से थोड़ा कम हुई है। ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि ये कंपनी जो है लोन जरूरत से ज्यादा स्पीड से अगर बांटेगी तो यहाँ पर खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि अगर हम बैंक की बात कर ले तो बैंक जो है ज्यादातर रिस्क मैनेजमेंट का काम करते हैं। तो अगर वो आए बाय बिना देखे जो है ज्यादा से ज्यादा अग्रेसिव तरीके से ग्रो करेंगे तो उनकी क्रेडिट क्वालिटी जो है खराब हो जाती है, जो कि ये सारे के सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने क्रेडिट क्वालिटी को बिगाड़ के रखा था पहले कुछ समय में। इस वजह से इसके जो शेयर प्राइस है वो भी नहीं बढ़ पा रहे थे। और इसी के साथ साथ इन कंपनियों की जो प्रॉफिट आ रही थी उसमें जो प्रोविजनिंग बढ़ चुका था, इसी वजह से आप लोग इसके बॉटम लाइन यानी कि ईपीएस को देख सकते हैं, वो गिरता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर गिरावट जो है अभी कम हुई है, क्योंकि यहाँ पर जब भी कोई कंपनी जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक या फाइनेंस कंपनी प्रॉफिट बनाती है तो उसके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है प्रोविजनिंग यानी कि जो ऑलरेडी लॉस हो गया है या होने वाला है उसके लिए अलग कर दिया जाता है। इस वजह से उस कंपनी की अर्निंग घट जाती है। तो यही सेम चीजें फेनोमेना यहाँ पर इस कंपनी के अर्निंग में दिख रही है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात है कि इस कंपनी का जो टॉप लाइन है वो बढ़ रहा है, लेकिन इसकी बॉटम लाइन की बात कर ले तो वहां पर गिरावट जो पहले हो रही थी उस कम हुई है। तो यहाँ पर अगर गिरावट कम होती है तो एक प्रकार से ये पॉजिटिव इंडिकेशन आ जाता है पर्टिकुलर कंपनी के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक प्रकार से रिलेटिव चेंज का फेनोमेना देखा जाता है। और यही वो वजह है जिसके कारण कि निवेशकों का इस शेयर में दिलचस्पी बढ़ रहा है। इसके बारे में हम थोड़ा फंडामेंटल्स में डीप तरीके से बात करेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर इसके टेक्निकल के अलावा इसके शेयर होल्डिंग के बारे में जान लेते हैं कि वहाँ क्या चीजें बताई जा रही है, जिससे कि इस चार्ट के बारे में थोड़ा हम और डिटेल जान पाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ समय पहले प्रमोटर बहुत अग्रेसिव तरीके से इस कंपनी में बैठे हुए थे। लगभग लगभग 73% के आसपास उन्होंने अपना पूरा जो स्टेक होल्डिंग डाइल्यूट कर दिया। और उसके बाद अगर पब्लिक की बात करें तो 100% हिस्सा जो है पब्लिक के पास है। और पब्लिक में भी एफआईआई के पास जो है 18-20% था, जो कि धीरे धीरे करके 19% के आसपास आ चुका है। अगर पिछले कुछ क्वार्टर से बात करें तो 17, 19 और 19.5 के आसपास बना हुआ है। लेकिन डीआईआई के अगर हम देखें तो यहाँ पर गोल्ड कलर के सर्कल से भी आप लोग देख सकते हैं ब्लू कलर के, यहाँ पर जो है डीआईआई एग्रेसिव तरीके से बाइंग किया इस पर्टिकुलर कंपनी में, जिसको कि हम लोग जो है एक प्रकार से एरो में भी देख सकते हैं। हम यहाँ पर डबल क्लिक ऊपर का बताए हैं। इसके बाद हम नॉन इंस्टीट्यूशनल निवेशक की बात कर ले यानी कि रिटेल कैटेगरी की, तो वहां पर भी जो है धीरे धीरे होल्डिंग कम हुई है, यानी कि यहाँ पर जो है मजबूत सार की जो है एंट्री हो चुकी है। और यही सारी चीजें जो है नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग में भी दिखती है, जहां पर कि जो 11.39 का नंबर था वो धीरे धीरे घट के 9.84 आ गया है। यानी कि यहाँ पर डीआईए की एग्रेसिव बाइंग से जो है लिमिटेड नंबर के पास ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी आती चली गई है, जो कि एक प्रकार से इस कंपनी की आने वाली तेजी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। और इस कंपनी के शार्क को आप लोग देख सकते हो, वहां पर ऊपर में हमने शार्क के आइकन से भी बताया है। तो आने वाले समय में इस कंपनी का एक्सपेक्टेशन से बीट करता हुआ रिजल्ट आएगा तो इस कंपनी के शेयर प्राइस में मोमेंटम जो है
बहुत स्पीड से देखा जा सकता है। तो चलिए अब हम यहाँ पर इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होगे, यहाँ पर ओवरऑल चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पर हमने पिछले फॉर्मेट से थोड़ा फॉर्मेट को चेंज किया है और यहाँ पर थोड़ा इनसाइड डिटेल और बताने का कोशिश किया है, जिससे कि आपको इस कंपनी के बारे में और जानकारी मिल पाएगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस कंपनी का मार्केट कैप जो है 93 बिलियन डॉलर के आसपास। मोटा मोटा अगर आप इसको ऐसे माने तो ये कंपनी जो है 9,300 करोड़ के आसपास है। और इस कंपनी का फाउंडेशन जो है 2016 में लिखा गया है, क्योंकि बैंकिंग लाइसेंस इसको इस समय मिला था। और इस कंपनी को जो है माइक्रो फाइनेंस वर्टिकल 2004 के अंदर बनाया गया था। इसकी एम्प्लॉय की संख्या के बारे में देख सकते हैं 24,000 है और पी रेशियो जो है 17 है और इसके सीईओ को भी देख सकते हैं। ओवरऑल ओनरशिप की अगर हम बात करें तो फ्री फ्लोट जो है एक प्रकार से 93% है और क्लोजली हेल्ड, यानी कि ई सॉफ्ट्स वाले और प्रमोटर के पास जो है अदर तरीके से लगभग 6.63% जो है उनके पास है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर कैश, इंटरप्राइजेस वैल्यू, डेप्थ और कई सारी चीजें देख सकते हैं। रिवेन्यू की बात कर ले, यानी कि ये कंपनी जब 100 रुपए कमाती तो कहाँ से कमाती, तो आप लोग देख सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ रिवेन्यू इसका रिटेल बिजनेस से आ जाता है, दूसरा इसका ट्रेजरी से आ जाता है, तीसरा इसका कॉर्पोरेट और होलसेल बैंकिंग से आ जाता है। और इसका जो सारा का सारा ऑपरेशन इंडिया के अंदर है, तो सारा का सारा जो कमाई है वो भी इंडिया से आता है। फिर इसके ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी को अगर आप देखें तो यहाँ पर इसके परफॉर्मेंस जो है लगातार खराब होते जा रहे थे, जिस वजह से इसके मार्जिन इंपैक्ट होते जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर Q4 2024 की अगर हम बात कर ले तो वहां से धीरे धीरे करके फिर अब टेक इंक्लाइन आ रहा है और ये मार्जिन यहाँ से जो है धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ लग रहा है, जो कि 4.5 से ऊपर जाते जा रहा है, जिस वजह से आने वाले समय में इसका जो इंटरेस्ट कमाई है वो भी बढ़ता हुआ हम देख सकते हैं। इसके रिवेन्यू कंट्रीब्यूशन और उसके कन्वर्जन को भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दिख रहा है। एस्टिमेट की बात कर ले, क्योंकि यहाँ पर कुछ एनालिस्ट इस कंपनी को ट्रैक कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रिवेन्यू में एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर रिवेन्यू है इस कंपनी का Q1 फाइनेंशियल ईयर 25 में। लेकिन उसी जगह अगर हम अर्निंग की बात कर ले तो वो भी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा अच्छी आई, जिस वजह से निवेशकों की दिलचस्पी यहाँ पर बन चुकी है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इनकम स्टेटमेंट की, वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस कंपनी का रिवेन्यू जो है Q2 24 में बहुत बढ़ चुका था, जो कि 18.28 बिलियन के आसपास था। लेकिन अगर Q4 24 की बात कर ले तो रिवेन्यू जो है 0.43 हो गया, यानी कि पहले से ज़्यादा। और अभी Q1 की बात कर ले तो वहाँ पर 18.65 के आसपास हो गया। उसके बाद अगर हम Q1 फाइनेंशियल ईयर 25 की बात कर ले तो 18.68 बिलियन है, यानी कि रिवेन्यू जो है धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। उसके बाद इसके इंटरेस्ट इनकम की बात कर ले और इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात कर ले, क्योंकि ये पैसे को ला के जो है सामने ज़्यादा लोन देता है, इस वजह से पैसा जो है कमाने की कोशिश करता है और पीछे भी ये जिससे पैसा उठाता है उसको ब्याज देने का काम करता है। तो लोन का कंपोनेंट यहाँ पर एज अ कमाई भी आ जाता है और लोन का कंपोनेंट एज अ एक्सपेंस भी आ जाता है इंटरेस्ट का, और उसको जो है बाइफरकेट करके बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं Q2 24 में, जिसको कि हमने ब्लैक कलर से हाईलाइट करके दिखाया है स्क्वायर बॉक्स में, यहाँ पर जो है इंटरेस्ट इनकम 16.13 बिलियन के आसपास था, जो कि धीरे धीरे करके रिड्यूस होता जा रहा था। लेकिन Q1 फाइनेंशियल ईयर 25 की बात कर ले तो फिर से धीरे धीरे करके वो इम्प्रूव होना चालू है। और Q2 24 से अगर हम बात करें तो वहां से धीरे धीरे करके अप ट्रेंड में हुआ है, यानी कि हायर हाई बनाना चालू कर रहा है। और उसी जगह अगर हम इंटरेस्ट एज एक्सपेंस की बात कर ले तो वो भी धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे हैं, जो कि एक प्रकार से ठीक है, क्योंकि पैसा जितना ज़्यादा लिया जाएगा उतना लोन भी चुकाया जाएगा। फिर यहाँ पर इसके नेट इंटरेस्ट इनकम की भी बात कर ले तो वो भी धीरे धीरे करके जो स्टेबलाइज होते जा रहे हैं। अगर हम इसको जो है Q2 24 से बात कर ले तो 9.44 था, वो धीरे धीरे घट के जो है Q1 फाइनेंशियल ईयर 25 में 8.56 बिलियन के आसपास आ चुका है, जो कि आगे जाते हुए धीरे धीरे वो हमें बढ़ते हुए दिख सकता है। प्रोविजनिंग की हम बात कर ले, जैसे कि आप लोग देख सकते हो लोन यानी कि 100 रुपए का दिया जाता है, उसमें से अगर 20 और 30 रुपए वापस नहीं आते तो प्रॉफिट से अलग किया जाता है। और ये रेशियो को देखना हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बैंक जो है पूरा का पूरा रिस्क मैनेजमेंट का काम होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं Q2 24 में प्रोविजनिंग जो है बहुत बढ़ी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे अगर हम बात कर ले Q4 24 की तो वहाँ पर हाईएस्ट प्रोविजनिंग हुआ, जो कि Q1 25 की बात कर ले तो वो धीरे धीरे करके रिड्यूस होता जा रहा है, यानी कि यहाँ पर जो चेंज है वो धीरे धीरे करके कम हो रहा है, जिस वजह से पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन यहाँ से क्रिएट होती जा रही है। और यही सेम चीजें जो है प्रोविजनिंग के बाद अगर नेट इंटरेस्ट इनकम को बात करें तो वो भी धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ दिख रहा है।
अगर हम Q4 24 से देखें तो यानी कि यहाँ पर भी चीज़ें जो है धीरे धीरे स्थिति अच्छी होती जा रही है। इसके बाद इस कंपनी के ऑपरेटिंग इनकम की तरफ चले तो जैसे कि देख लगते हैं आप, Q1 फाइनेंशियल ईयर 25 में 1.36 बिलियन था और इसके पीछे अगर आप लोग देखें Q4 23 से तो लगातार धीरे धीरे करके घटता ही जा रहा था, जिस वजह से जो निवेशक है इसको बेच बेच के भाग रहे थे। लेकिन अगर हम अभी हाल फिलहाल की बात कर ले तो ये फिर 1.36 आया, जो कि पहले 952 मिलियन के आसपास था। यानी कि ट्रेंड जो है धीरे धीरे घूमता जा रहा है और इंटरेस्ट इनकम जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, और यही एक वजह है जिससे कि प्री टैक्स इनकम वो भी बढ़ता जा रहा है और इसके जो इनकम बिफोर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ से कंपनी जो है धीरे धीरे करके टर्न अराउंड होते जा रही है। फिर इसके प्रोविजनिंग की अगर हम थोड़ा बारीकी से देखने की कोशिश करें तो 2022 में जो है इसका प्रोविजनिंग बहुत कम था, जिससे कि वो 23 में बढ़ा, 24 में बढ़ा और हाल फिलहाल की बात कर ले तो उसकी जो ग्रोथ है धीरे धीरे करके रिड्यूस होते जा रही है, जिसको कि आप लोग चार्ट में भी देख सकते हैं। 2023 के अंदर लगभग 1150% का डिक्रीज आया था। 2024 में जो है एक प्रकार से 250% के आसपास डिक्रीज आया, जो कि घट के हो गया 15% का। यानी कि धीरे धीरे चीजें जो है बहुत अच्छी से इंप्रूव होती जा रही है। आने वाले समय में इसे जो है पॉजिटिव भी देख सकते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग इस कंपनी के बैलेंस शीट को देखने की कोशिश करें तो वहाँ सारी की सारी चीजें ग्रोथ में बताई जा रही है। जहाँ पर कि बैंक का एसेट और बैंक की लाइबिलिटी की बात कर ले तो वो भी धीरे धीरे करके ग्रो होता जा रहा है। और यहाँ पर मैनेजमेंट जो है एक प्रकार से फोकस कर रही है ज़्यादातर सिक्योर्ड लैंडिंग में, जिस वजह से अगर आप इसके रिवेन्यू को भी देखें, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो 33,000 करोड़ का रिवेन्यू है, वहाँ पर लगभग 15,000 करोड़ का रिवेन्यू जो है सिक्योर्ड लैंडिंग से आ रहा है। और सिक्योर्ड लैंडिंग में ज़्यादातर होम लोन और मॉर्गेज लोन की तरफ किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अनसिक्योर्ड में जो है इंटरेस्ट मार्जिन अच्छा मिलता है। लेकिन हाल फिलहाल के समय में जो डिस्ट्रप्शन देखा गया, जिस वजह से सारी की सारी कंपनी जो इस पर्टिकुलर सेक्टर में ऑपरेट कर रही है वो ज़्यादातर सिक्योर लैंडिंग पे जा रही है, जिस वजह से उसके जो नीम है वो कंप्रेस होते जा रहे हैं, लेकिन एसेट क्वालिटी जो है अच्छी होती जा रही है। तो यहाँ पर हमने इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बात कर लिया है, जो कि धीरे धीरे करके इम्प्रूव होता हुआ लग रहा है और प्रोविजनिंग भी जो है पिछले बार से कम होती जा रही है, जिस वजह से इस कंपनी का जो रुझान है निवेशकों के प्रति वो धीरे धीरे इम्प्रूव होता जा रहा है। और यही वजह है जिस वजह से इस कंपनी में जो है हैवी वॉल्यूम से बाइंग भी आती जा रही है, जिसको कि हमने टेक्निकल एनालिसिस में देखा। तो यहाँ पर अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसी ही और जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।